माधुरी दीक्षित एक ऐसी एक्ट्रेस जिनके पीछे बॉलीवुड के दो सबसे बड़े सितारे संजय दत्त और अनिल कपूर हाथ धोकर पीछे पड़े थे। मगर क्यों माधुरी ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया? संजय दत्त के साथ उनकी कहानी इतनी चल पड़ी थी कि लोग शादी की डेट तक पूछ रहे थे। अनिल कपूर के साथ नाम जुड़ा जबकि वो पहले से मैरिड थे। और फिर करियर के पीक टाइम पे जब पूरी इंडस्ट्री उनके पैरों में थी, तभी माधुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको हैरान कर दिया। माधुरी ने बॉलीवुड छोड़ दिया। आखिर क्यों? चलिए जानते हैं। 15 मई 1967 को मुंबई के एक सिंपल मराठी फैमिली में एक बेटी ने जन्म लिया जिसका नाम रखा गया माधुरी दीक्षित। फादर शंकर दीक्षित एक इंजीनियर थे और घर का माहौल बिल्कुल मध्यम वर्ग वाला था। ना कोई फिल्मी बैकग्राउंड, ना ही कोई सोच सकता था कि ये लड़की एक दिन पूरी इंडस्ट्री पे राज करेगी। माधुरी 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी और घर में सबसे ज्यादा लाडली भी। लेकिन एक बात थी जो उन्हें बाकी बच्चों से अलग बनाती थी, उनका कथक की तरफ झुकाव। बचपन से ही उन्होंने डांस सीखना शुरू कर दिया जबकि फैमिली में इसका कोई कनेक्शन तक नहीं था। अब यहाँ से एक छोटी सी बात शुरू होती है जो आगे जाकर कंट्रोवर्शियल बन जाती है। डांस की प्रैक्टिस की वजह से पढ़ाई पीछे छूटने लगी थी। घर में इसको लेकर हल्की टेंशन भी होती थी। कहा जाता है कि माधुरी के पेरेंट्स चाहते थे कि वो पढ़ाई पे फोकस करे, लेकिन उनका दिल कहीं और था। स्कूल के बाद माधुरी ने माइक्रोबायोलॉजी में ग्रेजुएशन का सोचा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस लड़की ने आगे जाकर ठक ठक गर्ल का टैग पाया, वो कभी डॉक्टर बनना चाहती थी। एक्ट्रेस बनने का तो उसने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही लिखा था। उन्हें नहीं पता था कि यही कथक का शौक एक दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देगा। जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक सिंपल सी माइक्रोबायोलॉजी स्टूडेंट कुछ ही सालों में बॉलीवुड की सबसे बड़ी स्टार बनने वाली थी। 1984 में माधुरी ने अपनी पहली फिल्म किया, नाम था अबोध। लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल फ्लॉप रही। जिस इंडस्ट्री में माधुरी आगे जाकर टॉप पे पहुंची, वही इंडस्ट्री ने शुरू में उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। अगले कुछ साल माधुरी के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं थे। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्म्स। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें उस वक्त फ्लॉप एक्ट्रेस तक कह दिया गया था। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि माधुरी के लुक्स को लेकर भी उस समय बहुत क्रिटिसिज्म होती थी। उन्हें टिपिकल हीरोइन मटेरियल नहीं माना जाता था। सोचिए, एक लड़की जो आगे जाकर करोड़ों लोगों के दिल पे राज करेगी, उससे उस समय रिजेक्ट किया जा रहा था। लेकिन माधुरी ने हार नहीं मानी। फिर आया साल 1988 और इस साल ने माधुरी की पूरी जिंदगी बदल दी। फिल्म थी तेजाब। इस फिल्म का गाना 1 2 3 रातों रात इतना बड़ा हिट हुआ कि माधुरी एक दिन में बॉलीवुड की सबसे चर्चित हीरोइन बन गई। लेकिन दोस्तों, यही से शुरू होता है असली ड्रामा, क्योंकि तेजाब की सक्सेस के साथ ही माधुरी की पर्सनल लाइफ भी हेडलाइंस में आनी शुरू हो गई। इस फिल्म के डायरेक्टर और उनके को स्टार्स के साथ उनका नाम जुड़ने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेजाब की सक्सेस के बाद ही माधुरी की जिंदगी में बड़े सितारों की एंट्री शुरू हुई और इनमें से एक नाम था संजय दत्त। दोनों की अगली कई फिल्म साथ में आई और उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी रियल लगती थी कि लोग उन्हें ऑफ स्क्रीन भी कपल मानने लगे। अब सवाल ये है, क्या ये सिर्फ ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री थी या इससे ज्यादा कुछ था? कहा जाता है कि जैसे जैसे माधुरी की फिल्म्स हिट होती गई, वैसे वैसे उनकी पर्सनल लाइफ मीडिया के लिए सबसे बड़ा टॉपिक बन गई। हर नए को स्टार के साथ एक नया रूमर, हर नई फिल्म के साथ एक नया स्कैंडल। और यही से शुरू होती है माधुरी दीक्षित की सबसे बड़ी और सबसे कंट्रोवर्शियल लव स्टोरी, जिसमें संजय दत्त का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में रहा। कहा जाता है कि दोनों इतने क्लोज आ गए थे कि मैगजीन्स में उनकी शादी तक की रिपोर्ट्स छपने लगी थी। लेकिन असली कहानी, असली सच और वो बातें जो आपने शायद कभी नहीं सुनी, वो सब कुछ हम आगे जाकर डिटेल में देखेंगे। तो जैसे हमने पिछले सेक्शन में बात की, संजय दत्त का नाम माधुरी की जिंदगी में आना कोई छोटी बात नहीं थी। ये बॉलीवुड की सबसे बड़ा डिस्कस होने वाली लव स्टोरी बन गई थी। सब कुछ शुरू हुआ था उनकी फिल्म कांटे वाली के सेट्स पे। दोनों की केमिस्ट्री इतनी इंटेंस थी कि डायरेक्टर भी हैरान रह जाते थे। स्क्रीन पे जो दिखता था, लोग उसे रियल मान बैठे। और फिर शुरू हुआ असली तमाशा। फिल्म मैगजीन्स हर महीने कुछ नया छापने लगी। कभी एंगेजमेंट की खबर, कभी शादी की डेट तक प्रिंट हो जाती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1990 से लेकर 1993 तक ये दोनों इंडस्ट्री के सबसे डिस्कस होने वाले कपल थे। पापाराजी उनके पीछे परछाई की तरह लगे रहते थे। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है, ना माधुरी ने ना संजय दत्त ने कभी भी इस रिलेशनशिप को पब्लिक तौर पे कंफर्म किया। दोनों हमेशा इस टॉपिक पे चुप रहते थे और यही खामोशी थी जो और भी ज्यादा शक पैदा करती थी। इंडस्ट्री इनसाइडर्स का कहना है कि दोनों के बीच में सच में कुछ था, लेकिन दोनों जानते थे कि अगर ये बात पब्लिक हो गई तो
तो उनके करियर पे क्या असर पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। 1993 के बाद अचानक दोनों के बीच दूरी आने लगी। न कोई फिल्म साथ में, न कोई पब्लिक अपीयरेंस, जैसे एक रात में सब कुछ खत्म हो गया हो। अब सवाल ये है कि असली वजह क्या थी। कहा जाता है कि संजय दत्त उस वक्त अपनी पर्सनल जिंदगी के बहुत बड़े लीगल झमेलों में फंस गए थे और उनके नाम कुछ ऐसे केसेस जुड़ने लगे जिनसे माधुरी ने खुद को दूर रखना बेहतर समझा। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी के घर वालों ने भी उन्हें इस रिश्ते से दूरी बनाने की सलाह दी थी, क्योंकि उस वक्त का माहौल उनके करियर के लिए खतरनाक बन सकता था। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक ऐसी लव स्टोरी जो शादी तक पहुंच सकती थी, सिर्फ हालातों की वजह से खत्म हो गई। मीडिया ने इस ब्रेकअप को लेकर तरह तरह की कहानियां बनाई। किसी ने कहा माधुरी ने खुद अलग होने का फैसला लिया, किसी ने कहा संजय दत्त की जिंदगी इतनी उलझी हुई थी कि माधुरी के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। फैंस के लिए ये एक सदमा था। जो कपल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद था वो अचानक अलग हो गया था और कोई भी असली वजह नहीं बता रहा था। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही संजय दत्त वाला अध्याय बंद हुआ, एक नया नाम माधुरी की जिंदगी से जुड़ा और इस बार कंट्रोवर्सी की वजह कुछ और ही थी। संजय दत्त के बाद जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में आया वो था अनिल कपूर। तेजाब के बाद माधुरी और अनिल कपूर ने एक के बाद एक कई बड़ी हिट फिल्म्स दी। बेटा, राम लखन जैसी फिल्म्स ने दोनों की जोड़ी को सुपर हिट बना दिया। स्क्रीन पे दोनों की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि ऑडियंस उन्हें देखने सिर्फ इसलिए थिएटर जाती थी। लेकिन यही से शुरू होता है असली ड्रामा। जब ऑन स्क्रीन जोड़ी इतनी सक्सेसफुल होती है तो लोग रियल लाइफ में भी कुछ ढूंढने लगते हैं, और यही माधुरी और अनिल कपूर के साथ हुआ। अब यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। अनिल कपूर उस वक्त पहले से मैरिड थे। उनकी शादी सुनीता कपूर से हो चुकी थी। इसके बावजूद मीडिया ने दोनों का नाम जोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या ये सिर्फ इंडस्ट्री की गॉसिप थी या कुछ और? कहा जाता है कि दोनों के बीच प्रोफेशनल रिस्पेक्ट और क्लोज फ्रेंडशिप थी, जिसे मीडिया ने अपने हिसाब से ट्विस्ट कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कंट्रोवर्सी ने अनिल कपूर की फैमिली में भी टेंशन पैदा कर दी थी और उन्हें बार बार पब्लिक स्टेटमेंट्स देकर इस बात को डिनाई करना पड़ा। माधुरी के लिए भी ये वक्त आसान नहीं था। एक तरफ करियर का पीक टाइम था, दूसरी तरफ हर इंटरव्यू में उनसे यही सवाल पूछा जाता, अनिल कपूर के साथ आपका क्या रिश्ता है? दोनों ने बार बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे इस रिश्ते को सिर्फ प्रोफेशनल बताया, लेकिन टैबलॉइड्स ने कभी पीछा नहीं छोड़ा। हर नए इंटरव्यू, हर नए इवेंट में यही सवाल घूम फिर कर आता रहा। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि इस तरह के रूमर्स उस दौर में इतने आम हो गए थे कि एक्ट्रेसेस के लिए अपनी पर्सनल जिंदगी प्राइवेट रखना लगभग नामुमकिन हो गया था। दोस्त, अगर आप वीडियो के इस हिस्से तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। संजय दत्त और अनिल कपूर के बाद भी माधुरी की पर्सनल लाइफ मीडिया के लिए एक हॉट टॉपिक बनी रही। जब भी कोई नई फिल्म आती, जब भी कोई नया को स्टार स्क्रीन पे उनके साथ दिखता, मीडिया तुरंत एक नया रूमर खड़ा कर देती। ये जैसे एक पैटर्न बन गया था। नई फिल्म, नया स्कैंडल। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस दौर में माधुरी का नाम इंडस्ट्री के कई बड़े एक्टर्स के साथ जुड़ा, लेकिन इनमें से ज्यादातर सिर्फ गॉसिप मैगजीन्स की कहानियां थीं। कोई ठोस सबूत कभी सामने नहीं आया। अब सवाल ये है, इस तरह के लगातार रूमर्स का माधुरी पे क्या असर होता था? कहा जाता है कि इस प्रेशर ने उनकी मेंटल पीस पे भी असर डाला। हर इंटरव्यू में पर्सनल सवाल, हर इवेंट में पापाराजी का पीछा करना, ये सब एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की जिंदगी का नॉर्मल हिस्सा बन चुका था, लेकिन अंदर से ये काफी थकाने वाला था। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि माधुरी इस दौर में अपना काम पे ही फोकस रखना चाहती थी, लेकिन मीडिया उन्हें सिर्फ उनकी रिलेशनशिप्स के थ्रू ही देखना चाहता था। जो आगे हुआ उसने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि एक दिन जब माधुरी अपने करियर के सबसे सक्सेसफुल दौर में थी, जब पूरी इंडस्ट्री उनके पैरों में थी, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि यही फैसला आने वाले सालों में इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा शॉक बन जाएगा। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। माधुरी उस वक्त इंडस्ट्री की नंबर 1 एक्ट्रेस थी। हर प्रोड्यूसर उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहता था। हर बैनर उनके नाम पे करोड़ों लगा रहा था। ऐसी फिल्म ही नहीं थी जो बिना उनके कंप्लीट मानी जाती थी। और फिर अचानक माधुरी ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी इंडस्ट्री में सन्नाटा फैला दिया। उन्होंने अमेरिका शिफ्ट होने का डिसीजन लिया। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस वक्त माधुरी अपने करियर के सबसे पीक टाइम पे थी, उसी वक्त उन्होंने बॉलीवुड से दूरी बनाने का फैसला कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये डिसीजन इतना सडन था कि कई प्रोड्यूसर्स जिनके साथ उनकी फिल्म साइन हो चुकी थी, बिल्कुल शॉक रह गए। किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि माधुरी इतना बड़ा कदम उठाने वाली है। मीडिया में तुरंत स्पेकुलेशन शुरू हो गया। क्या ये करियर से भागना था? क्या कोई पर्सनल वजह थी? क्या इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स ने उन्हें मजबूर किया? क्या ये सिर्फ एक पर्सनल फैसला था या कुछ और छुपा हुआ था? फैंस इस बात से बिल्कुल हैरान थे। जो एक्ट्रेस हर साल 3 से 4 हिट फिल्म्स दे रही थी, वो अचानक सब कुछ छोड़कर जा रही थी। इंडस्ट्री इंसाइडर्स का कहना है कि उस दौर में माधुरी खुद भी कई तरह
के प्रेशर और रूमर्स से थक चुकी थी और एक नई शुरुआत चाहती थी। लेकिन असली वजह जो सामने आई उसने सबको और भी हैरान कर दिया, क्योंकि इसके पीछे एक शख्स था जिसके बारे में पहले किसी ने सुना ही नहीं था। साल 1999 और एक खबर ने पूरी इंडस्ट्री को हिला दिया। माधुरी दीक्षित ने शादी कर ली थी, और वो भी एक ऐसे शख्स से जिसका नाम किसी ने पहले सुना ही नहीं था। नाम था डॉक्टर श्रीराम नेने, एक अमेरिका में रहने वाले डॉक्टर। न फिल्मी बैकग्राउंड, न इंडस्ट्री से कोई कनेक्शन, बस एक सिंपल सी बात थी जो इस रिश्ते को बाकी सबसे अलग बनाती थी। कहा जाता है कि डॉक्टर नेने माधुरी को पहले से एक्ट्रेस के रूप में जानते ही नहीं थे। उनके लिए माधुरी सिर्फ एक नॉर्मल लड़की थी, न कि कोई बड़ी स्टार। और शायद यही वजह थी कि उनका रिश्ता बिल्कुल नेचुरली डेवलप हुआ, बिना किसी फिल्मी तड़के के। अब यहाँ एक बड़ी बात समझना जरूरी है। जब माधुरी ने अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला लिया था, तब लोगों को लगा था शायद ये करियर से भागने वाली बात है, लेकिन असली सच कुछ और ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी अपनी जिंदगी में वही स्टेबिलिटी ढूंढ रही थी जो उन्हें सालों के रूमर्स और कंट्रोवर्सीज के बीच नहीं मिल पाई थी। शादी के बाद माधुरी ने अपने करियर से एक लंबा ब्रेक ले लिया। इंडस्ट्री में इसको लेकर भी चर्चा हुई, क्या माधुरी अब कभी वापस आएंगी जैसा सवाल हर जगह पूछा जाने लगा। लेकिन जब भी माधुरी मीडिया के सामने आई, उन्होंने हमेशा यही कहा कि डॉक्टर नेने के साथ उनकी जिंदगी बिल्कुल शांति से गुजर रही थी, न कोई ड्रामा, न कोई कंट्रोवर्सी। और यही बात इंटरेस्टिंग है, जिस एक्ट्रेस की जिंदगी का हर हिस्सा सालों तक स्कैंडल और रूमर्स से घिरा रहा, उसकी असली सच्ची लव स्टोरी सबसे सिंपल और सबसे कम कंट्रोवर्शियल निकली। आज भी माधुरी और डॉक्टर नेने बॉलीवुड के सबसे स्टेबल कपल्स में गिने जाते हैं, लेकिन उनके कमबैक के वक्त भी इंडस्ट्री में नए सवाल और नए रूमर्स का दौर शुरू होने वाला था। कई साल के ब्रेक के बाद माधुरी ने बॉलीवुड में कमबैक की कोशिश की। फिल्म थी आजा नचले, लेकिन बॉक्स ऑफिस पे इस बार उतना आसान नहीं था। इंडस्ट्री बदल चुकी थी और नए चेहरे आ चुके थे। दोस्तों, ये तो हो गई माधुरी की कहानी, मगर क्या आपको ये पता है कपिल शर्मा के सुमोना को अपने शो से धक्के मार के बाहर क्यों निकाला था? अगर जानना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।